जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट सुनीश और वेलकम टू माय चैनल एम स्टूडियो। दोस्तों, ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था अपने बॉम्बे ऑफिस पे। रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे पूछताछ की गई है। 12 बजे रिया चक्रवर्ती को फ्राइडे को बुलाया गया था। साथ में उनके भाई शौविक थे। इसके अलावा उनके जो सीए हैं और जो उनकी बिजनेस मैनेजर है श्रुति मोदी और उनके जो मैनेजर है रितेश शाह, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोपहर करीब 12 बजे रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ ईडी पहुंची थी और 8 घंटे की पूछताछ के लिए 8:30 बजे वो निकली हैं। पूछताछ काफ़ी लंबी चली थी। इसके अलावा ईडी ने ये कहा है कि वो और 2-3 बार पूछताछ के लिए उनको बुला सकती है और ईडी ने साफ कर दिया है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगी, जब तक उनकी पूछताछ पूरी नहीं होगी, उनको पूछताछ के लिए बुलाते रहेंगे। 2 दिन पहले ईडी ने मेल करके रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके अलावा उनके जो मैनेजर है श्रुति मोदी और उनके जो सीए है रितेश शाह, उनको भी बुलाया था पूछताछ के लिए। वो अलग से आए थे और उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा ईडी 2 बार उनके भाई शौविक से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी का मेन फोकस ये है, जो उनके जो सुशांत के फादर ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, तो कहीं ना कहीं उनके फादर ने इल्ज़ाम लगाया था कि 50 करोड़ की सुशांत के अकाउंट में हेरा फेरी हुई है। तो ये भी एक जांच का एंगल है कि ईडी ये देख रही है कि कहीं उनका पैसा ब्लैक मनी के लिए यूज़ तो नहीं किया गया। जो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है रिया की 5 साल की, वो ईडी ने मंगवाई है। इसके अलावा ईडी ने कहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था और आपके एक्सपेंस क्या थे। तो उन्होंने जो अपने 18-19 की सोर्स ऑफ इनकम है वो उन्होंने 14 लाख रुपए दिखाई है और 19-20 में उन्होंने अपनी इनकम 18 लाख रुपए दिखाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया जो अपने फ्लैट के पेपर नहीं लेके गई थी, तो अगली पूछताछ में जो भी उनके 2 फ्लैट है, ईडी ने उनको कहा कि वो अपने जो फ्लैट के पेपर है वो लेके आए। इसके अलावा दोस्तों एक बात यह है कि रिया से पूछताछ में रिया ने ज़्यादातर ये कहा है कि उनको याद नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिया ने पूछताछ में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया है। 8 घंटे लंबी पूछताछ में भी ईडी को कुछ खास नहीं मिला है, इसलिए ईडी उनको दोबारा बुला सकती है। ईडी के जांच के 4-5 एंगल थे जो ईडी ने उनसे पूछे हैं। सबसे पहले तो ईडी ने उनसे ये पूछा है कि उनके खर्च और निवेश में उनका खर्च और निवेश क्या है और उनके परिवार की क्या भागीदारी थी सुशांत की कंपनी में। उन्होंने कहा है कि जो सुशांत की कंपनी थी उनमें उनके परिवार की क्या भागीदारी थी, क्योंकि उन्होंने ईडी को शक है कि शौविक है उसके सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर था और उसमें सारा पैसा जो है वो सुशांत का लगा था। इसमें ईडी ने एक एंगल और ये डाला है कि इस केस में सुशांत के कितने पैसे लगे थे। जो कंपनी उन्होंने बनाई थी उसमें सुशांत ने इन्वेस्ट किया था। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो सुशांत की कंपनी में पैसा लगा हुआ था उसमें जो एड्रेस है वो रिया का नवी मुंबई वाले फ्लैट का एड्रेस क्यों था, जहाँ पे उनका परिवार रहता है। सुशांत के फ्लैट का एड्रेस क्यों नहीं था। इसके अलावा जो उनके कुक से पूछताछ हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जो भी एक्सपेंस होते थे सीए में वो खर्चों के अलावा होते थे। रिया ये बोलती थी कि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और मुझे पैसा चाहिए। नए नए खर्चे बोलती थी, कभी पूजा के नाम पे कभी कुछ। तो ये भी एक ईडी ने उनसे पूछा है कि कौन कौन से खर्चे थे और क्या क्या थे। तो सुशांत ये कहता कि चलो कोई बात नहीं रिया, भी हमारे परिवार की तरफ से जो भी खर्चे उनको दे दिए जाए। अपनी मौत से कुछ दिन पहले सुशांत राजपूत कोटक महिंद्रा बैंक गए थे। वहां पे उन्होंने कहा था कि उनको ये अकाउंट बंद कर नया अकाउंट खुलवाना है। तो ब्रांच वालों ने, बैंक वालों ने कहा था सर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। दैट मीन्स उस अकाउंट में कुछ ना कुछ रिया की दखलंदाजी थी, तभी रितेश जो सुशांत थे वो अपनी अकाउंट को बंद करा के नया अकाउंट खुलवाना चाहते थे। तो दोस्तों बहुत लंबी जांच एंगल है। अभी शौविक से बातचीत होगी, श्रुति चौधरी से होगी, सीए से होगी और 2-3 बार जो है वो भी उनसे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब आपकी इनकम इतनी नहीं थी तो आपने 2 महंगे फ्लैट कैसे खरीद लिए, ये भी एक जांच का एंगल है। और सुशांत के पैसों का ट्रांजैक्शन कई बार जो है वो शौविक के अकाउंट में भी किया गया था और रिया के अकाउंट से भी जो पैसे का लेन देन था वो उनका भाई शौविक है उसके अकाउंट में किया गया था। 2 कंपनी में उनके भाई डायरेक्टर थे और 2-3 कंपनियों में उन्हीं के परिवार वालों को पद दिए गए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। तो इस बारे में भी ईडी जो है वो जांच कर रही है। दोस्तों, बिहार सरकार के दबाव में आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार और राजनीतिक घेराबंदी के बीच बीएमसी ने जो विनय तिवारी थे पटना के एसपी, उनको मुक्त कर दिया है।
बीएमसी ने बहाना बनाया है कि 5 दिन बाद उनकी रिटर्न टिकट थी पटना की, इसलिए उनको छोड़ा गया है। बट परिप्रेक्ष्य दूसरा है, इस चीज़ का दूसरा पहलू ये है कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी बहुत बुरी किरकिरी हुई है, तो इस वजह से उनको छोड़ना पड़ा है। पटना जाने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर एसपी ने, आईपीएस विनय तिवारी ने ये कहा कि इस जांच को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे क्वारंटाइन नहीं किया है, उन्होंने इस जांच को क्वारंटाइन किया है। जो उनके 4 अधिकारी गए थे बिहार पुलिस के, उन्होंने कहा कि अगर वो हमें डर था कभी वो भी हमें क्वारंटाइन ना कर दें, तो इस जांच को मुंबई पुलिस ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। अगर वो हमें क्वारंटाइन नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये जांच का दायरा बहुत बढ़ सकता था। इसके अलावा जो है बीएमसी ने कहा कि अगर सीबीआई बॉम्बे आएगी तो उनको भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक परिवार और बहुत सारे बॉलीवुड के जो हैं बहुत सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सीबीआई जब इस केस को इन्वॉल्व करेगी, जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके अलावा जो बिहार पुलिस ने है वो अपनी की सारी डिटेल्स हैं सुशांत के केस में, वो सीबीआई को दे दी है। सीबीआई ने इस केस में एफआईआर लॉन्च करके जल्दी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई इस केस में आगे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये है कि बहुत लोगों को एक्सपोज कर सकती है। तो अभी के लिए बस यही था। बस मंडे को एक हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें रिया चक्रवर्ती के वकील, सुशांत के फादर के वकील और बिहार सरकार के वकील जो है वो पेश होंगे। और हाँ, एक खबर और, मुंबई पुलिस ने बंद लिफाफे में सुशांत केस में जितने भी लोगों से पूछताछ की थी, कॉल रिकॉर्ड खंगाली थी, उनके सीए से पूछताछ की थी, सारी रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। अब मंडे को हियरिंग है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या वो लेती है। तो जो भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा। और इसके अलावा जो बिहार के डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने खुशी जताई है कि हमारा प्रयास तो सफल हुआ है, सुशांत की जो केस वो सीबीआई को चला गया है। तो दोस्तों, जो भी इस बारे में अगली अपडेट होगी या जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे भाई बंधु हैं वो मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आपका प्यार मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया लिंक जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो आपको नीचे मिल जाएंगे। वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे स्पेशली फॉलो कीजिए दोस्तों। इसके अलावा जो है जितने भी मेरे वीडियो की लिंक है सुशांत से पुरानी, वो सारी आपको नीचे भी मिल जाएंगे। आई बटन पे भी अगर क्लिक करेंगे तो सारी आपको वहाँ पे सुशांत की वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, क्या इंप्रूवमेंट इसमें चाहिए। तो दोस्तों, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और अगली वीडियो हम राम भगवान के ऊपर एक वीडियो जल्दी लाएंगे। अभी उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सन 89 से लेके 2020 तक का जितना बीच में सब कुछ हुआ था, चाहे सुप्रीम कोर्ट केस हो, चाहे राम भक्त पे गोली चलाना हो, चाहे कांग्रेस के जो स्टेप हों, या जो आरएसएस का जो था, वो सारा मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। बट जल्दी हम इस पर वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, सुशांत और चाइना की जो भी है वो हम इसमें कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। जय श्री राम, जय दोस्तों।